हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हमें चालू करनी है प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3 चालू करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। प्रमेय 7.4 और प्रमेय 7.5, ये दो प्रमेय आपको आनी मस्ट है। जिसमें से प्रमेय 7.4 में पहले आपको बता चुका हूं, ट्रिपल एस प्रमेय मैंने बता दिया था, इसी को ट्रिपल एस प्रमेय कहते हैं। और प्रमेय 7.5 भी आपको पता है, आप पढ़ के आए हैं सारी चीजें, बस उसके कहने का और लैंग्वेज बदलने का तरीका, लैंग्वेज लिखने का तरीका बदल गया है। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं। पहली 7.4 प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस पर गौर करिएगा, तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। मतलब इसका कहने का ओवरऑल मतलब यही है कि कोई एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है? किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। देखो इसमें कहने का, इस गौर से समझना बात क्या है। वो ये नहीं कह रहा है कि ये बराबर है ना, वो ये नहीं कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये नहीं कहा उसने। उसने ये कहा है कि कोई दो त्रिभुज है और इसकी संगत भुजाएं आपस में एक तरीके से कह सकते हैं बराबर हैं। संगत भुजाएं मैंने बताया था, संगत भुजाओं मैंने कई बार आपको संगत शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश की है। संगत शब्द का अर्थ होता है एक जैसी विशेषता रखने वाले रेखाएं, कोण, कुछ भी आप कह सकते हो, वही होती है संगत। आपके घर में भी संगत की बात चलती रहती होगी, उसकी संगत खराब है, उसकी संगत अच्छी है, इसके साथ बैठो, उसके साथ बैठो। संगत का मतलब क्या होता है? उसकी विशेषताएं क्या क्या है। कुछ विशेषताएं खराब होती है तो कुछ विशेषताएं अच्छी होती हैं। तो वही इसने क्या कहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये वाली भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। मतलब ये भुजा इसके, ये भुजा इसके और ये भुजा इसके, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। ट्रिपल एस प्रमेय में पहले ही आपको बता चुका हूं। ये वाली प्रमेय समझ में आई क्या कह रही है? अब बात करते हैं प्रमेय 7.5। ये क्या कहती है? यदि दो समकोण, इसको पकड़ना, दो समकोण त्रिभुज, पकड़ लिया इसको, चलो। यदि दो समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज का कर्ण, मतलब दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अच्छा क्या होता है, जरा मुझे बताओ, समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वो क्या कहलाएगा? आपका समकोण कहलाएगा। तो हम एक तरीके से, इस तरीके से बना लेते हैं कि भैया ये मेरा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज। अब बात समझना, ए बी सी डी ई एफ, दो त्रिभुज है। अब इसने क्या कहा है? दो समकोण त्रिभुज होने चाहिए। मैंने दो समकोण, क्योंकि ये वाला कोण इसका 90 अंश है, इधर ये वाला कोण इसका 90 अंश है, मैंने दो त्रिभुज ले लिए जो 90-90 अंश के। एक त्रिभुज का कर्ण, कर्ण क्या होता है मैंने बताया था? 90 के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, या फिर त्रिभुज की सबसे, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी। कर्ण की दो परिभाषाएं, या तो आप 90 के सामने वाली भुजा देख लो, वो कर्ण कहलाएगी। अगर ऐसे में आप भूल भी जाते हो डेफिनेशन ये, तो दूसरी डेफिनेशन क्या याद कर सकते हो? त्रिभुज की जो सबसे बड़ी, भाई इन तीनों रेखाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है आपको? एसी दिख रही है। इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन सी दिख रही है? डीएफ दिख रही है, एफ डी दिख रही है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या है कि ये इसके बराबर हो जाए। त्रिभुज का कर्ण एक भुजा, मतलब एक त्रिभुज का कर्ण होना चाहिए और कोई एक अन्य भुजा, दोनों में से कोई एक भुजा है। मैं मान लेता हूं कि ये भुजा इसके बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो अच्छा, इसने कौन सी नई बात कही है? दो भुजाएं बराबर कर दिया है इसने, और एक कोण 90-90 अंश का है। तो आपको एक हिसाब से देखा जाए तो ये कौन सी प्रमेय का रूप है? ये साइड एंगल साइड, एस साइड एंगल साइड, ये इसी प्रमेय का रूप है जो आपको रूप बदल के आपको डरवाने आया है। और इसी प्रमेय को हम लोग क्या कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में? साइड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है RHS। हाइट हो गई, साइड हो गई, और ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया।
ठीक है, हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कहाँ देख रहे हो भाई, समझ में आए? तो इसको कौन सी प्रमेय कहते हैं? आरएचएस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएचएस प्रमेय। इसको आर से राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये साइड हो जाएगी। राइट एंगल का मतलब समकोण त्रिभुज वाला, हाइट का हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण की बात कर रहा है, और एस का मतलब एक अन्य भुजा की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा मतलब ये प्रमेय और एस ए एस इन दोनों प्रमेय में कोई खास अंतर नहीं है। बात ये भी करता है दो साइड और एक एंगल की, बात ये भी करता है दो साइड और एक एंगल की। बात समझ में आई? अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, कर्ण कर्ण बराबर है, कोई एक अन्य भुजा बराबर है, तो त्रिभुज आपका ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे, आपका त्रिभुज एफ ई डी के। कुछ समझ में आया? ठीक है, प्रमेय ये दोनों कहती हैं आपकी। बस इसके बाद आपकी बात करते हैं क्वेश्चन पे। नोट कर लो, फिर बात क्वेश्चन की करते हैं। नोट कर लो इसको। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। ये आपका पहला क्वेश्चन है। राशि क्वेश्चन जरा सा पढ़ो तो फिर मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद मैं इसका प्रूफ बताता हूँ। आप समझना मेरी बात, इसने दो त्रिभुज की बात किया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी। एक ही आधार बीसी पर बने हुए, तो मुझे भी लग रहा है कि भाई एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, दोनों का आधार कॉमन है। चलो ठीक है, आगे चलो। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु। अब एक बात मुझे बताओ, जब दोनों त्रिभुज इस रेखा पर एक ही आधार पर टिके हुए हैं, तो बाकी कितनी भुजाएं बची? भाई त्रिभुज में होती तो टोटल कितनी भुजाएं हैं? तीन ही भुजाएं। एक ऑलरेडी इन्होंने क्या कर दिया, एक ही में दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया है, बना दिया एक ही आधार पे। तो इसने क्या कहा, एक कंडीशन रख दी, समद्विबाहु त्रिभुज है कौन? दोनों। तो वे कौन सी दो रेखाएं बराबर होंगी? वो इस त्रिभुज में कौन सी दो रेखाएं बराबर होंगी, जरा मुझे बताओ दिमाग लगा के। क्योंकि ये आधार तो कॉमन है, तो ये तो हो नहीं सकती है, बाकी बची दो भुजाएं। मतलब इसका ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके। कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना है, डायरेक्टली इसने नहीं लिखा हुआ है। तो हमें क्या क्या दिया गया है? ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, फिर इसके बाद BD बराबर हो जाएगा DC के। ये दो चीजें हो गई। चलो आगे चलते हैं, जरा क्या कह रहा है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। आप समझना, A और D भुजा BC देखो, भुजा BC के एक ही ओर स्थित है A और D। हमें भी लग रहा है कि भाई BC भुजा की एक ही ओर है, किस ओर है? ऊपर की ओर है। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एक ही ओर स्थित है। जैसा चित्र से 7.39, ये चित्र क्या है आपका? 7.39। चलो ठीक है, सुनो, यदि AD बढ़ाने पर, AD कहां पे है? AD को बढ़ाने पर मतलब नीचे की ओर बढ़ाने पर कहां पर ये बिंदु मिल रहा है, जाके P पर प्रतिच्छेद करती है। तो दो क्वेश्चन, हालांकि इसमें कितने क्वेश्चन है? 4। दो इस स्लाइड में बताएंगे, दो अगली स्लाइड में बताएंगे। तो पहले हमें बात किया गया है, पहले तो हम बात त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, इन्हीं दो त्रिभुज की बात करेंगे। इन दो त्रिभुजों को सेपरेट अलग बनाओ। ABD कहां पे है? ABD मतलब ये वाला त्रिभुज है। ऐसे कुछ त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे ये बताओ आप। ऐसे कुछ त्रिभुज बनाए शायद, ठीक है। और दूसरा ACD मतलब कुल मिला के ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। ये है आपका ADB और ये है ADC। देखो इसमें बराबर क्या है, ये और ये बराबर है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हमें इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है कि नहीं करना है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, AB बराबर AC के है कि नहीं? कहां से? क्योंकि हमें ये दिया गया है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर हो जाएगा AC के। कहां से ये होगा? तो ये हमें दिया है, या फिर आप यहां पे लिख सकते हो क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, AD भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो दोनों त्रिभुज में अगर कॉमन है तो AD बराबर हो जाएगी AD के। कहां से? तो ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये भुजा से हमें कोई मतलब नहीं है, ये कॉमन हो गई। और कुछ इसमें मिल रहा है? देखो एक तो आपको बिंदु D मिल रहा है इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला।
लेकिन आप गौर से अगर देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको इसमें और कुछ दिया है, ए और डी बीसी के एक ही ओर स्थित है, ठीक है। आधार बीसी पर बनने वाले समद्विबाहु त्रिभुज है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है, दर्शाइए कि। अब समझना बात को, जो आपका ये डी वाला है, ये कोण दोनों में कॉमन है कि नहीं कॉमन है, ये बताओ मुझे। कॉमन है भाई, ये इसके कॉमन है। तो अब एक बात बताओ, या फिर कोण ए भी इसमें कॉमन है, शीर्ष कॉमन है कि नहीं कॉमन है, ठीक है। नहीं एक मिनट, इसमें ये नहीं लगेगा, वही तो मैं सोच रहा हूं। समझो समझो समझो, आपको एक चीज और भी तो दिया है, बीडी बराबर है डीसी के, मतलब ये बराबर है इसके, बराबर है कि नहीं। क्योंकि क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या कहा था, सर्वांगसम है, उस दोनों त्रिभुज समद्विबाहु है। तो आधार तो एक ही हो गया, लेकिन दोनों त्रिभुज समद्विबाहु है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो इसमें आपकी कौन सी भुजा बराबर हो जाएगी, तो बीडी बराबर या डीबी बराबर, बीडी बराबर हो जाएगी किसके, डीसी के। कहां से, तो ये हमें दिया है लिख सकते हो, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है, इतना लिख सकते हो। तो ये भी आपकी साइड हो गई, ये भी आपकी साइड हो गई, ये भी आपकी साइड हो गई। तो त्रिभुज आपका ए बी डी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ए सी डी के। कहां से, तो प्रमेय कौन सी है आपकी, प्रमेय 7.4 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यहां से मेरे हिसाब से तो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, अप्रूवल मिल गया। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं, तो एक बात बताओ, ये कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो तीनों त्रिभुज भी आपस में बराबर हो जाते हैं, पता है कि नहीं सीपीसीटी से, ठीक है। तो इसको हम बाद में कहीं देखेंगे, हमने इसको सिद्ध कर दिया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन सेकेंड की। अच्छा, मैं ये दो त्रिभुज इधर बना दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे डी है, ए है और बी है। फिर ये ए है, सी है, डी है, ठीक है। नामकरण हो गया, ये इसके बराबर है, ये कॉमन है और ये इसके बराबर है, ठीक है। चलो अब उनको बिताड़ के, अब ये जब मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं तो अब उनका चित्र इधर बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरह इसलिए इधर ही बना दिया क्योंकि पूरा सेपरेट एक तरफ हो गया आपका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है आपस में त्रिभुज ए सी डी के, यही है। मार्कर है, उधर मार्कर उठाओ जरा सा। चलो अब बात गौर से समझना, अब इन दोनों त्रिभुज को देखते हैं कहां पे है, ए बी डी, ए बी पी, ए बी पी मतलब ये वाला त्रिभुज, सीधी लाइन ऐसे, सीधी लाइन ऐसे, ए सी डी, ए सी डी नहीं होगा, ए सी पी होगा बाबू, ए सी पी, वही तो ए सी पी। तो ये क्या है, ए सी पी है, ये ए सी पी और ये है ए बी पी। अब देखो ये इसके बराबर है कि नहीं है ना। चलो ये उभयनिष्ठ रेखा है। अब एक बात समझना, क्वेश्चन को फिर गौर से पढ़ना, देखो क्या कहा है, एक ही आधार बीसी पर बनने वाले समद्विबाहु त्रिभुज है कि ए और डी बीसी के एक ही ओर स्थित है, यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि। अब बात गौर से समझना, हमसे उसने ये कहा था कि ये दोनों भी देखिए, और चलो मुझे समझ में आ गया, हमारे पास डाटा क्या क्या है, एक भुजा तो कॉमन है कि नहीं कॉमन है, एक हमारी रेखा कॉमन है कि नहीं कॉमन है। अब बात गौर से समझना, जब हमने ये वाला त्रिभुज क्या किया था, सर्वांगसम सिद्ध किया था इससे, तो एक बात बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गए थे कि नहीं हो गए थे, सीपीसीटी से, यहीं पे लिख लो कहीं पे, कोण बी ए पी, बी ए पी बराबर हो जाएगा कोण पी ए सी के, पी ए सी के कहां से होगा, तो ये सीपी सीटी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमने क्या किया है,
भाई हमने ये छोटा वाला त्रिभुज इसको भाई इधर समझो, हमने जब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दिया तो ये वाला कोण बी ए डी नहीं होगा। अच्छा बी ए डी कोई दिक्कत नहीं, चाहे बी ए डी लिख दो चाहे बी ए पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी ए डी या बी ए पी, भाई यही रेखा तो नीचे आई है, ये त्रिभुज और ये कोण और ये वाला कोण सी ए डी कह दो या पी कह दो, दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं बराबर हो जाएंगे, कहां से, सीपीसीटी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप देखो भुजा आपकी हो जाएगी ए बी बराबर हो जाएगी ए सी के, कहां से, तो ये दिया है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आपको एपी भुजा दोनों में कॉमन लग रही होगी, तो एपी बराबर एपी के, कहां है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ रेखा है। अब दूसरी बात, एंगल बीएपी बराबर हो जाएगा पीएसी के, एंगल पीएसी के कहां से हो जाएगा, तो हम प्रूफ कर चुके हैं या सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। बात समझ में आई। जैसे ही हमने देखा कि ये हमारी क्या है, साइड है, ये हमारी साइड है, ये हमारी एंगल है, ठीक है। या फिर आप इसमें वो वाली प्रमेय भी कौन लगा सकते हो, 90 के सामने जो सामने वाली भुजा लगा सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा आपको। देखो अगर इस तरीके से आप करना नहीं चाहते तो आप ऐसे मत करिए, इसमें आपकी हाइपोटेनियस वाली लग जाएगी प्रमेय। 90 के जिस सामने वाली भुजा बराबर है दोनों में, एक ये भुजा भी बराबर है क्योंकि ये कॉमन है। एंगल आपका एपीबी, एंगल एपीबी बराबर हो जाएगा एंगल एपीसी के, कहां से, तो ये 90 डिग्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे कि नहीं, ए बी पी त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। कौन सी प्रमेय लगेगी, तो प्रमेय 7 पॉइंट कितनी 5 थी, कौन सी थी प्रमेय, प्रमेय 7.5 आरएचएस वाली, प्रमेय 7.5, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आरएचएस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एंगल बराबर हो गया, उभयनिष्ठ रेखा बराबर हो गई, और ये हमें दिया गया है। जब ये तीनों बराबर हो गई तो हमारी कौन सी प्रमेय लग जाएगी, आरएचएस प्रमेय लग जाएगी, उससे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं, दो चीजें आपकी यहां से सिद्ध हो गई। एक बार और समझा दे, कंफ्यूजिंग रहा है, समझा दे। चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमें दिया था ए बी बराबर ए सी, बी डी बराबर बी सी, ये हमें दिया नहीं था, हमने अपने दिमाग से सोचा। क्यों, क्योंकि वो इसने ये कहा था कि जो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज बी डी सी है वो आधार बीसी पर ही टिके हुए हैं। तो जब इसी आधार पर टिके हुए हैं तो बाकी बची दो ही भुजा तो आपस में बराबर हो जाएंगी। बड़े वाले त्रिभुज की ए बी भुजा बड़े वाले त्रिभुज की एसीबी के बराबर हो गई, छोटे वाले त्रिभुज की बीडी भुजा छोटे वाले त्रिभुज की डीसी भुजा के बराबर हो गई। ठीक है, इतना हमें दिया था, हमने इसको लिख दिया। हमें इसमें 4 सिद्ध करा रहा था, हमने इस स्लाइड में 2 सिद्ध किए। त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीडी के, और दूसरा त्रिभुज एबीपी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीपी के। ठीक है, तो हमने पहला उठाया, हमने देखा कि AB बराबर AC है, ये हमें दिया गया है AB बराबर AC है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज थी। ठीक है, फिर इसके बाद AD बराबर AD है, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में ये भुजा क्या है आपस में उभयनिष्ठ है। तीसरी क्या है, BD बराबर DC की है, BD बराबर DC की है, ये भी हमें दिया गया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। जब हमने ट्रिपल एस प्रमेय से इन दोनों को सिद्ध कर दिया, क्या सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, तो इनके दोनों के क्या हो जाएंगे, कोण भी बराबर हो जाएंगे। वो हमें अगली वाले क्वेश्चन में सिद्ध करने में मदद करेंगे, लेकिन हम लोगों ने उधर ना जाके हमने कौन सी प्रमेय का सहारा लिया, आरएचएस प्रमेय का सहारा लिया और उससे सिद्ध कर दिया। आप इसका भी सहारा लेके कौन सी प्रमेय लगा सकते थे, यहाँ पे साइड एंगल साइड एस वाली प्रमेय भी हम लगा सकते थे, साइड एंगल साइड वाली प्रमेय, और हमने आरएचएस वाली भी लगा दिया क्योंकि हम इस चैप्टर पे कौन सी प्रमेय पढ़ के आए हुए, आरएचएस वाली प्रमेय पढ़ के आए हो, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, आरएचएस वाली। आप पेपर में दोनों तरफ से कर सकते हो, आप उसके लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। फिर इसके बाद त्रिभुज BABP सर्वांगसम है ACP के, हमने कुछ नहीं किया, हमने 2 चित्र बना लिए। AB बराबर हो जाएगी AC के, दिया है AB बराबर AC के। ठीक है, AP बराबर AP बराबर AP की उभयनिष्ठ रेखा है, AP बराबर AP उभयनिष्ठ रेखा है। फिर एंगल APB, एंगल
पी एंगल एपीसी के, एंगल एसीपी के दोनों 90 अंश है, तो इसमें कौन सी प्रमेय लगी, आरएचएस प्रमेय से दोनों सर्वांग सिद्ध हो गए। हमें ये दो क्वेश्चन सर्वांग सिद्ध करने थे। समझ में आया आपको? नोट कर लो, फिर इसके बाकी बचे हुए दो पार्ट्स कराते हैं। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? एपी, ये एपी आपकी रेखा है, कभी कोण मत समझ लेना इसको। क्या है ये? रेखा। रेखा एपी कोण ए और डी को दोनों को समविभाजित करती है। मतलब जो ये एपी रेखा है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। वो आपसे सिद्ध ये करवाना चाह रहा है, और हम ये पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। मिनटों का काम है, मिनटों का काम है। कैसे समझना? एक बात बताओ, क्या त्रिभुज बी ए डी, क्या त्रिभुज बी ए डी आपने सर्वांशम नहीं सिद्ध किया है? त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज एडीसी, एडीसी में क्या इन दोनों को सर्वांशम हम सिद्ध करके नहीं आए हुए? पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने सिद्ध किया था, इन दोनों को सिद्ध किया था कि नहीं किया था? ए बी डी, रुक जाओ ये गलत लिख दिए, त्रिभुज ए बी डी, बात वही है, ए बी डी ये वाली, ठीक है। और इसको क्या क्या ए सी डी लिखा है, ए सी डी। क्या इसको हम लोगों ने सर्वांशम से सिद्ध नहीं किया है? ए बी डी सर्वांशम है ए सी डी के, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। सिद्ध कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? सिद्ध कर चुके हैं। पहला ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर पहला हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अगर बाई चांस केवल सिंपल ये क्वेश्चन आ गया, तब क्या करेंगे? तब पहले इन दोनों त्रिभुजों का हम क्या क्या करना पड़ेगा? सर्वांशम सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, वो दिखाना पड़ेगा आपको। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, तो एक बात बताओ, इनके कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे? तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए के, ये वाले त्रिभुज का कोण है, ये वाले त्रिभुज कोण के ए के बराबर हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? तो सीपी सीटी से। और जैसे ये दोनों बराबर होंगे, और इसका मतलब ये देखा ही तो काट रही है, जब ये इतना है ये इतना, तो ये समझ विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है? सिद्ध हो गया, आपको इतना ही करना था, सिद्ध हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे आप? बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के, सी ए डी के, डी के। अतः, जैसे हमने बराबर सिद्ध कर रखा, अतः रेखा एपी कॉमा कोण ए को समद्विभाजित करती है, करती है। पहला, तीसरा क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। तीसरे का क्लॉज 1 प्रूव हुआ है, अब तीसरे का क्लॉज 2 पूरा करते हैं। इसने ये भी तो कहा था कोण डी को भी ये क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो आप ये सेकंड वाला क्वेश्चन लिखना है, त्रिभुज ए बी पी, ए बी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इन दोनों त्रिभुज को भी हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वांशम सिद्ध करना पड़ेगा। क्या किए हैं हम लोगों ने सर्वांशम सिद्ध? ए बी डी, ए बी डी नहीं किए। अब इन दोनों त्रिभुज को देखो, समझो, त्रिभुज बी डी पी या बी पी डी तथा त्रिभुज सी पी डी में, सी पी डी में। अब गौर से समझना मेरी बात को, गौर से समझना मेरी बात को। छोटा वाला त्रिभुज मैं बना रहा हूं, यही है। क्या ये भुजा इस भुजा के बराबर थी कि नहीं थी? समद्विबाहु त्रिभुज था, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा और एक अन्य भुजा बराबर हो गई, कॉमन हो गई। तो क्या आपका ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम ना हो गए? कौन सी प्रमेय सर्वांशम हुए? उसका नाम क्या है ये बताओ, नाम बताओ, नाम क्या है? रेखा या सीधा सीधा BD बराबर है DC के। कहां से? तो ये दिया है, दिया है,
ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसमें लंब भी आपका बराबर है, मतलब डीपी बराबर हो जाएगी डीपी के, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और कोण डी या बी पी डी, कोण बीपीडी बराबर होगा कोण सीपीडी के। सीपीडी के कितना होगा? 90 अंश होगा। जैसे ये 90 अंश होगा तो इसमें कौन सी प्रमेय लग रही है? त्रिभुज बीपीडी सर्वांगसम हो जाएगा आपका त्रिभुज सीपीडी के। कौन सी हो जाएगी इसमें प्रमेय? प्रमेय 7.4 का नाम क्या था? RHS। RHS 7.4, ठीक है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, समकोण त्रिभुज की 7.5 है, हाँ 7.5 सर्वांग समता का नियम, ठीक है। RHS कोई दिक्कत नहीं, ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, RHS, ठीक है। इससे हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। प्रमेय क्या कहती है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक अन्य भुजा अगर आपस में बराबर है, अन्य त्रिभुज के बराबर है, तो त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे। तो RHS आपस में क्या हो गए? अब जैसे ही ये सर्वांगसम हो गए तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहां से हो जाएगा? तो CPCT से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? तो कोण BDP, कोण BDP आपस में बराबर हो जाएंगे कोण CDP के। CDP के कहां से? तो CPCT से। और जैसे ही CPCT से बराबर हो गए तो यही लिख दो आप, कोण BDP बराबर होगा कोण CDP के अतः रेखा कौन सी हो जाएगी? AP कोण D को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। समझ में आया? अब इसको मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। नोट कर लो जल्दी से, हो गया? चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसने क्या कहा है? एपी रेखाखंड बीसी का, बीसी कौन सी है? एपी रेखाखंड बीसी, गलत पड़ा है, बीसी नहीं होगा, बीसी तो हमने नाम गलत किया, यहाँ पे ये बीसी है, ये बी है, ये सी है, और ये ऊपर वाला ए होगा, है ना? ऐसे ही ये नामकरण। देखो क्या कहा है? एपी रेखाखंड, मतलब एपी रेखाखंड बीसी का लंब का मतलब ये 90 अंश का कोण बना रहा है। कोण एक और कोण दो कैसे होने चाहिए? दोनों 90-90 अंश के होने चाहिए। पहले तो हमें यही सिद्ध करना है। दूसरा समद्विभाजक है। क्या कह रहा है? समद्विभाजक है, मतलब BD बराबर BC हमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो क्या क्या सिद्ध करना है? BD बराबर BC सिद्ध करना है, प्लस कोण D हमारा होना चाहिए 90 अंश। दो चीजें सिद्ध करनी है और दोनों मिनटों में हो जाएंगे, ज्यादा इसमें हमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग सारी चीजें कर चुके हैं। अब समझना, पकड़ो त्रिभुज BDP, यही है। ये P वाला कौन सा त्रिभुज है? ABP नहीं, ABP ऊपर वाला देखो, ABD नहीं, अभी जो हम लोगों ने प्रूव किया था कौन सा किया था? BDC कौन सा किया था? जरा बताओ जरा उसमें देख के। अभी वाला जस्ट मैंने सर्वांगसम सिद्ध किया था ना एक, क्या क्या BDP, हाँ, त्रिभुज BDP तथा त्रिभुज CDP में। अब बात गौर से समझना, जब हमने त्रिभुज BDP सर्वांगसम सिद्ध कर दिए त्रिभुज CDP में, इनको सर्वांगसम सिद्ध किए हैं कि नहीं? सिद्ध कर चुके हैं कि नहीं? सिद्ध कर चुके हैं। तो एक बात बताओ, कोण एक और कोण दो बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि दोनों त्रिभुज होंगे कि नहीं होंगे? दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज एक बराबर होगा त्रिभुज दो के, कहां से? तो CPCT से होंगे कि नहीं होंगे? अब देखना, रेखा, या फिर अभी इसी में और देख लो,
जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो भाई ये रेखा से किए थे और ये रेखा से किए थे कि नहीं किए थे हम, तो बाकी तीसरी बची हुई रेखा स्वतः ही बराबर हो जाती है, कहां से, सीपीसीटी से। तो ये रेखा इस रेखा के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मतलब बीडी बराबर हो जाएगी सीडी के या डीसी के। तो हमें यही सिद्ध करना था समद्विभाजक हो, तो ये समद्विभाजक हो गया कि नहीं हो जाएगा, समद्विभाजक। पहला प्रूफ तो हो गया हमारा समद्विभाजक वाला, दो बराबर भागों, मतलब कुल मिला कहने का कि जो एडी रेखा है वो बीसी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये बराबर ये हमने सिद्ध कर दिया, कहां से, सीपीसीटी से। कहां से, सीपीसीटी से। जब दो चीजें सर्वांगसम होती हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तीसरी भुजा अपने आप और तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हमें बचा क्या कि कोण और एक कोण दो क्या होने चाहिए, 90 अंश, यही दो सिद्ध करने हैं। तो एक बात बताओ, रेखा बीसी में बना कोण कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, एक सीधी रेखा में बना हुआ कोण 180 अंश होगा। तो इस रेखा पे कितने कोण बन रहे हैं, कोण एक और कोण दो, तो लिखो कोण एक प्लस कोण दो बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। कोण एक के बराबर कोण दो है, तो कोण एक प्लस कोण एक बराबर 180 अंश। समीकरण इसको एक मान लो, कहां से हुआ ये, समीकरण एक से, दोनों जुड़ जाएंगे 180 अंश, तो कोण ए कितना निकल के आएगा, 180 मतलब 90, और कोण ए 90 अंश आ गया, तो समीकरण एक से, अब देखो कोण एक बराबर 90 अंश, अतः समीकरण एक से कोण एक बराबर है कोण दो के, तो कोण एक और कोण दो, कोण एक कितना हमने निकाला है 90 अंश, तो दोनों कोण 90 अंश हो गए। जैसे ही कोण दोनों 90 अंश हो गए तो लंब हो गया, और हमने बीडी बराबर बीसी सिद्ध कर दिया, तो समद्विभाजक हो गया। तो अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतः एपी रेखा खंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। बस समझ में आया कैसे क्या किए हैं कि नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो आज की क्लास को यही एंड करें, समय आपका हो चुका है। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, कई बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।